खुदा यीशु मसीह के अजीम और बाबरकत नाम में आप सबों को मेरी तरफ से सलाम। और मेरा नाम पास्टर अमीन नज़ीर है और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं वेलकम जीसस टीवी ऑफिशियल। तो आज फिर एक बार फिर हम आपके साथ हैं। आए खुदा के ज़िंदा पाक कलाम की तरफ बढ़ते हैं। खुदा के ज़िंदा पाक कलाम में से मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस और उसका 5वां बाब और उसकी 20वीं एक ही आयत हम खुदा के ज़िंदा पाक कलाम में से देखेंगे। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अगर तुम्हारी रास्तबाजी फकीयों और फरीसियों की रास्तबाजी से ज्यादा ना होगी तो तुम आसमान की बादशाही में हरगज दाखिल ना होगे। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद हम सबको बरकत दे, आमीन। तो मेरे अजीजों, खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से जो मैंने आपके सामने एक आयत की तिलावत की है और इसमें से आज का हमारा मजमून है खुदा की रास्तबाजी। तो मेरे अजीजों, यहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शिगिर्दों से ये फरमाया, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अगर तुम्हारी रास्तबाजी फकीयों और फरीसियों की रास्तबाजी से ज्यादा ना होगी। रास्तबाजी मेरे जो रास्तबाजी का मतलब है यानी सीधी राह, यानी अगर तुम्हारी सीधी राह, यानी अगर आप फकीयों और फरीसियों से बढ़कर ज्यादा सीधी राह पर चलने वाले ना हो, यानी फकी और फरीसियों से ज्यादा रास्तबाजी ना हुई। और फकी और फरीसी आप सब इस बात को जानते हैं कि फकी और फरीसी ये दो फिरके थे जो हैकल के अंदर खिदमत गुजारी का काम करते थे। फकी का जो रुतबा था ये हैकल के अंदर अवलीन था और उनके नीचे फरीसी जो इसकी तफसीर को कबूल करते थे। और मेरे जो यीशु मसीह खुदावंद ने फरमाया कि भाई तुम्हारी रास्तबाजी फकीयों और फरीसियों, और ये लोग मेरे अजीजों शरीयत के पाबंद लोग थे, यानी शरीयत के यानी पुराने ऐदनामा की जो 5 कुतुब हैं उन पर अमल करने वाले ये लोग थे। और मेरे अजीजों बास लोगों का इत्तेकाद था कि खुदा के हजूर मकबूल ठहरने का सिर्फ एक ही तरीका है कि शरीयत पर अमल किया जाए। तो ये वो लोग थे जो शरीयत पर अमल करने वाले लोग थे। तो यीशु मसीह खुदावंद ने फरमाया कि भाई अगर तुम्हारी रास्तबाजी फकीयों और फरीसियों की रास्तबाजी ज्यादा ना होगी तो तुम आसमान की बादशाही में हरगिज दाखिल ना होगे। खुदा की बादशाही में दाखिल होना मेरे जो आपकी रास्तबाजी का होना बेहद जरूरी है, यानी खुदा की रास्तबाजी। ये थोड़ा सा जरा मेरे साथ आगे चलना। अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस है तो मेरे साथ निकालें मुकद्दस पौलुस रसूल का खत रोमियो की कलीसिया के नाम और उसका 10वां बाब और उसकी 13वीं आयत, सॉरी 3री आयत। तो मेरे अजीजों यहां पर लिखा है, इसलिए कि वो खुदा की रास्तबाजी से नावाकिफ होकर और अपनी रास्तबाजी कायम करने की कोशिश करके खुदा की रास्तबाजी के ताबे ना हो गए। यानी एक खुदा की रास्तबाजी है और एक इंसान की अपनी रास्तबाजी है। अब अपनी रास्तबाजी के मुताबिक आप खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। यानी अगर आप खुदा की बादशाही में जाना चाहते हैं आपको खुदा की रास्तबाजी के मुताबिक जिंदगी बसर करना होगी। और यहां पर मुकद्दस पौलुस रसूल रोम के अंदर जो कलीसिया कायम हुई उनको खत लिखते हुए फरमाते हैं, इसलिए कि वो खुदा की रास्तबाजी से नावाकिफ होकर, वो का लफ्ज जो यहां पर इस्तेमाल हुआ है ये गैर ईमानदारों के लिए हुआ है। कलीसिया को खत लिखते हुए मुकद्दस पौलुस रसूल गैर ईमानदारों की जो खुदा की रास्तबाजी में जिंदगी बसर नहीं करते उनको मुखातब करते हैं कि वो
खुदा की रास्तबाजी से नावाकिफ होकर, यानी वो खुदा की रास्तबाजी को नहीं जानते। कैसे? यानी खुदा जो कुछ कहता है उसके मुताबिक जिंदगी नहीं बसर करते। जैसे खुदा फरमाता है कि भाई 6 दिन काम कर और 7वें दिन आराम कर। ये अगर 6 दिन काम करे और 7वें दिन आराम करे तो ये खुदा की रास्तबाजी के अंदर बात आती है। यानी आपने रास्तबाजी की जिंदगी बसर करनी है तो भाई 6 दिन काम करें और 7वें दिन आराम करें। और फिर अगर आपने रास्तबाजी में जिंदगी बसर करनी है तो खुदा की रास्तबाजी में यह है कि भाई झूठ ना बोले। और अगर रास्तबाजी में जिंदगी बसर नहीं करनी तो झूठ चलता है भाई। और खुदा की रास्तबाजी में यह है कि भाई तुम्हारी कमाई का 10वां हिस्सा खुदा का है, तो जब नहीं देंगे तो यह आपकी अपनी रास्तबाजी है। तो ये रास्तबाजी में आप जिंदगी नहीं बसर कर रहे। तो उनके बारे में मुकद्दस रसूल यहां पर फरमाते हैं वो, यानी जो खुदा की रास्तबाजी के मुताबिक जिंदगी बसर नहीं करते, वो खुदा की रास्तबाजी से नावाकिफ होकर, यानी उन्होंने खुदावंद की रास्तबाजी को अपनी जिंदगी के अंदर नहीं लिया, नावाकिफ होकर और अपनी रास्तबाजी कायम करके, अपनी रास्तबाजी उन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर कायम किया। कैसे? खुदा कहता है भाई 6 दिन काम कर और 7वें दिन आराम कर। अब अपनी रास्तबाजी है भाई, अगर काम नहीं करूंगा तो मेरा तो निजाम चलने वाला नहीं है। अदरवाइज खुदा ये फरमाता है भाई अगर 7वें दिन तो आराम करेगा मैं तुझे बरकत दूंगा। तो वो खुदा की रास्तबाजी में भाई आना नहीं चाहता, बल्कि वो अपनी रास्तबाजी में जिंदगी बसर करना चाहता है। जैसे मैंने आपको फरमाया कि भाई कमाई का 10वां हिस्सा खुदा का है, तो जब 10वां हिस्सा वो देने के लिए तैयार नहीं है, अब उसकी अपनी रास्तबाजी है, ये अपनी मर्जी है भाई, मेरा तो निजाम नहीं चलता, अपनी रास्तबाजी है। खुदा फरमाता है झूठ ना बोले, तो वो बोलता है ये उसकी अपनी रास्तबाजी है। तो मेरे चीजों, इसलिए मुकद्दस रसूल रोमियो की कलीसिया को खत लिखते हुए फरमाते हैं कि भाई अपनी रास्तबाजी कायम करने की कोशिश करके खुदा की रास्तबाजी के ताबिया ना हुए, यानी खुदा की रास्तबाजी के ताबिया ना हुए, यानी जो कुछ खुदा फरमाता है उसके मुताबिक जिंदगी बसर ना की। तो जब खुदा की रास्तबाजी में जिंदगी बसर नहीं करेंगे तो आप हरगिज़ बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते, क्योंकि खुदावंद ने फरमाया भाई तुम्हारी रास्तबाजी फकीयों और फरीसियों से ज्यादा ना होगी तो तुम हरगिज़ खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। देखें, अगर आपके पास मेरे चीजों बाइबल मुकद्दस है तो इसी रोमियो के खत में जो मुकद्दस रसूल ने रोमियो की कलीसिया को लिखा, और उसके दूसरे बाब की अगर हम 13वीं आयत को देखें तो दूसरे बाब की 13वीं आयत में मुकद्दस रसूल रोमियो की कलीसिया को खत लिखते फरमाते हैं क्योंकि शरीयत के सुनने वाले खुदा के नजदीक रास्तबाज नहीं होते। जो सिर्फ सुनते हैं ना वो खुदा के नजदीक रास्तबाज नहीं होते, बल्कि शरीयत पर अमल करने वाले रास्तबाज ठहराए जाएंगे। यानी जो लोग अमल करते हैं ना वो रास्तबाज ठहर सकते हैं, तो जो लोग अमल नहीं करते वो खुदा की रास्तबाजी में आ नहीं सकते, वो खुदा की रास्तबाजी के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर नहीं कर सकते, सिर्फ सुनने वाले। लेकिन जब अमल करने वाले होंगे तो खुदा की रास्तबाजी में आएंगे। तो मेरे दोस्तों, अगर आप आदम की जिंदगी पर गौर करें तो आदम की जिंदगी पर अगर आप गौर करें तो जब तक वो अमल करने वाला था वो रास्तबाज था। यानी खुदा ने उसे फरमाया कि भाई तमाम दरख्तों का फल तो बेरोक टोक खा सकता है, लेकिन इसके दरमियान में जो दरख्त है इसका फल ना खाना। यह खुदा की रास्तबाजी के अंदर आता है भाई। और जितनी देर तक उसने फल नहीं खाया तो वो रास्तबाज था, वो खुदा की रास्तबाजी में जिंदगी बसर कर रहा था। और जो ही उसने अमल नहीं किया, यानी उसने उस दरख्त का फल खा लिया, तो वो खुदा की रास्तबाजी से जाता रहा। और जब खुदा की रास्तबाजी से जाता रहा तो उसकी जिंदगी के अंदर मुश्किलात आई हैं, उसकी जिंदगी के अंदर परेशानियां आई हैं, उसकी जिंदगी के अंदर बीमारियां आई हैं। और जिन जिन लोगों ने इसके अलावा मेरे अजीजों खुदा की रास्तबाजी को तर्क किया है उनकी जिंदगी के अंदर मुश्किलात आई हैं, परेशानियां आई हैं, और वो खुदा की
बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। जो मरकजी आयत मेरे अज़ीज़ों मैंने आपके सामने पढ़ी है, खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अगर तुम्हारी रास्तबाजी फकीयों और फरीसियों की रास्तबाजी से ज्यादा ना होगी तो तुम आसमान की बादशाही में हरगिज़ दाखिल ना होगे। अब फकी फरीसी वो लोग हैं जो शरीयत के स्ट्रिक्ट लोग, यानी शरीयत के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करने वाले लोग। मैं आपको जरा एक फरीसी दिखाता हूं जी। फरीसी का क्या मुकाम है ये, अगर आप मेरे साथ मुकद्दस पौलुस रसूल का खत फिलिपियों की कलीसिया के नाम देखें तो उसके 3 बाब की 5वीं आयत में ये लिखा है, मुकद्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं, 8वें दिन मेरा खतना हुआ, इसराइल की कौम और बिन्यामीन के कबीला का हूं, अब्रानियों का अब्रानी, शरीयत के अतबार से फरीसी हूं। यानी पौलुस रसूल फरमाते हैं कि भाई शरीयत के अतबार से मैं फरीसी हूं। और आगे लिखा है, जोश के अतबार से कलीसिया का सताने वाला, शरीयत की रास्तबाजी के अतबार से बेऐब था। मैंने आपको फरीसी दिखाया। मुकद्दस पौलुस रसूल जब ये शरीयत के मुताबिक यीशु मसीह को कबूल नहीं किया, उससे पेशतर वो इस बात का दावा करता भी शरीयत के मुताबिक जिंदगी बसर करने वाला हूं जी मैं, और फरीसी हूं, फख्र करता है इस बात पर, फरीसी हूं और बेऐब था। इस बात को रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। यानी ये फरीसी है मेरे अज़ीज़ों, ये फरीसी है, बेऐब था। तो यीशु मसीह खुदावंद ने फरमाया कि तुम्हारी रास्तबाजी फकीयों और फरीसियों से ज्यादा ना होगी, यानी इस फरीसी से ज्यादा आपकी रास्तबाजी चाहिए। और जो लफ्ज फरीसी है और जिस लफ्ज के साथ ये मुश्तिक है उसका मतलब है पकीज़ा अफराद, मूसा की शरीयत की बड़ी सख्ती से पाबंदी करने वाला। तो मेरे अज़ीज़ों फरीसी है तो वो पकीज़ा इंसान है। तो फिर आप इस बात को अपनी जिंदगी के अंदर देख लें कि फरीसी है वो पकीज़ा इंसान है, तो फिर मसीही कैसा होना चाहिए? क्योंकि यीशु मसीह खुदावंद ने फरमाया कि भाई तुम्हारी रास्तबाजी फकीयों और फरीसियों से ज्यादा ना होगी। तो जब फरीसी एक पकीज़ा अफराद है तो फिर मसीही कैसा होना चाहिए? और मैं ये समझता हूं कि एक मसीही बहुत पकीज़ा, तब आप बादशाही में जाएंगे, जिसके बारे में यीशु मसीह खुदावंद ने फरमाया कि भाई अगर तुम्हारी रास्तबाजी फकीयों और फरीसियों से ज्यादा ना होगी तो तुम खुदा की बादशाही में हरगिज़ दाखिल ना होगे। तो खुदा की रास्तबाजी में जिंदगी बसर करना होगी, अपनी रास्तबाजी के मुताबिक नहीं। तो यानी जो जी मेरा चाहे ना, मेरा जी चाहता है कि मैं संडे के रोज चर्च चला जाऊं या ना जाऊं, खुदा चाहता है कि भी जाएं, मेरा जी चाहता है भी ना जाएं। ये मेरी अपनी रास्तबाजी है। खुदा ही चाहता है कि मैं झूठ ना बोले, लेकिन मेरा जी चाहता है कि मैं झूठ बोल लूं। ये मेरी अपनी रास्तबाजी है। और इसके अलावा बहुत सी बातें हैं। खुदा की रास्तबाजी में है कि भाई अपने माँ बाप की इज्जत करें। अब इंसान की अपनी रास्तबाजी है, जब चाहे माँ बाप को भी इज्जत करे। और इसके अलावा मेरी तो बहुत सी बातें हैं। अब हमें अपनी जिंदगियों पर गौर करनी है। हमने खुदा की रास्तबाजी पर जिंदगी बसर करनी है कि या अपनी रास्तबाजी पर जिंदगी बसर करनी है। अगर खुदा की रास्तबाजी पर जिंदगी बसर करेंगे ना तो आप बादशाही में दाखिल होंगे। यानी जब खुदावंद यीशु मसीह आएंगे तो जो खुदा की रास्तबाजी में जिंदगी बसर करते हैं वो हवा में उड़कर खुदावंद का इस्तकबाल करेंगे और हमेशा खुदावंद के साथ रहेंगे। लेकिन जब अपनी रास्तबाजी में जिंदगी बसर की तो तबाह हो जाएंगे।
तो मेरे चीजों, मैं आपको सलाह देता हूं कि आप खुदा की रास्तबाजी में जिंदगी बसर करें। देखिए बाइबल मुकद्दस में बहुत से हीरो लोग हैं जिन्होंने खुदा की रास्तबाजी में जिंदगी बसर की है और वो कामयाब हो गए हैं, वो सरफराज हुए हैं, वो बादशाही में गए हैं। तो मेरे चीजों, मैं आपको सलाह देता हूं कि आप खुदा की रास्तबाजी में जिंदगी बसर करें। सो खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आप सबों को बरकत दे। आमीन।